हर सपना तभी साकार होता है जब उसे उड़ान देने के लिए शिक्षा के पंख मिले। सक्षम स्कॉलरशिप प्रतिभा को पहचान और समर्थन देने की एक पहल है। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस YouTube चैनल ज्ञान की पाठशाला में। ज्ञान की पाठशाला में आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम एक और स्कॉलरशिप का वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है सक्षम स्कॉलरशिप। अगर आपने भी किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है, चाहे वो डिप्लोमा का कोर्स हो, चाहे वो बीटेक का कोर्स हो, चाहे वो डिग्री का कोई भी टेक्निकल कोर्स हो, और आपका कॉलेज AICTE अप्रूव्ड है, ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है। अब स्पेशली ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जिन्होंने अपना एडमिशन फिजिकल हैंडीकैप कोटे में लिया है। मतलब वो बच्चे जो हैं वो स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट हैं। तो आप अगर स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट हैं, आपने अपना एडमिशन दिव्यांगता कोटा पे लिया है, तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज इस वीडियो में बताऊंगा जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। ठीक है, तो वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, और बेल आइकॉन तो जरूर दबाइए कि जैसे हम आजकल एक स्कॉलरशिप की सीरीज ला रहे हैं, जैसे ही हम कोई स्कॉलरशिप नई लाएं तो आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सक्षम स्कॉलरशिप AICTE द्वारा दी जाने वाली एक ऐसी स्कॉलरशिप है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है या स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट है उनको प्रदान की जाती है। तो हम जानते हैं कि इसका मोटिव क्या है। जो भी बच्चे डिग्री के क्षेत्र में, डिप्लोमा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और फाइनेंशियली बहुत ही वीक है, ठीक है, इकोनॉमिकली बहुत ही वीक है, तो ये स्कॉलरशिप उन बच्चों को आगे बढ़ने का एक मौका देती है। तो अब हम जानते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर डिप्लोमा में एडमिशन लिए हैं या सेकेंड ईयर डिप्लोमा में एडमिशन लिए हैं लैटरल एंट्री के माध्यम से, वो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आपने किसी बीटेक कॉलेज में एडमिशन लिया है, ठीक है, या सेकेंड ईयर लैटरल में एडमिशन लिया है बीटेक में, तो भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। तो पहली एलिजिबिलिटी तो ये हो गई कि आपका कॉलेज जो होना चाहिए वो AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए और आपका एडमिशन किसी टेक्निकल कोर्स में होना चाहिए। दूसरा एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है, जिस कोटे में एडमिशन लिया है, वो कोटा आपका दिव्यांग कैटेगरी का होना चाहिए और आपकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% से अधिक होनी चाहिए। अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% से कम है, तो 10% है, 20% है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके साथ ही साथ ये स्कॉलरशिप डिसेबिलिटी की 21 जो कैटेगरी बताई गई है, चाहे वो लोकोमोटर की हो, चाहे वो हियरिंग की हो, चाहे वो आई ब्लाइंडनेस की हो, ठीक है, किसी भी कैटेगरी का हो, तो भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब आते हैं, हम बात करते हैं इसकी तीसरी एलिजिबिलिटी जो है। जो तीसरी एलिजिबिलिटी है वो है कि आपकी जो फैमिली इनकम है, ठीक है, मतलब आपके माता पिता की जो फैमिली इनकम है, वो फैमिली इनकम आपकी 8 लाख पर ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास उस राज्य का या जहां पे आप निवास करते हैं वहां का आपके पास वैलिड इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर ये तीन कैटेगरी, तीन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए 100% एलिजिबल है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ स्कॉलरशिप इसकी कितनी है, कितनी स्कॉलरशिप ये दी जाती है, तो जैसे कि मैंने प्रगति स्कॉलरशिप में बताया था कि उसमें राज्य का कोटा तय होता है, ठीक है, हर कैटेगरी का कोटा तय होता है, लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि ये सभी बच्चों को दिया जाता है। मतलब इसमें कोई नंबर्स नहीं है डिफाइन कि हम 1 को देंगे कि 50 को देंगे कि 100 को देंगे। इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है कि अगर इसमें 1000 बच्चे भी अप्लाई करते हैं तो उन सभी बच्चों को ये स्कॉलरशिप इरिस्पेक्टिव ऑफ द कॉलेज, इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट प्रदान की जाती है। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी को हो, आप जनरल कैटेगरी को हो, SC कैटेगरी को हो, OBC कैटेगरी को हो, किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपने ये फॉर्म डाल दिया है तो 100% आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इसमें स्कॉलरशिप मिलती कैसे है। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपका लाइफ चेंज कर सकती है, जो आपका कैरियर को नई दिशा दे सकती है। तो इसकी अगर हम अमाउंट की बात करें तो ये अमाउंट जो है 50,000 रुपए पर ईयर मिलेगा आपको।
ठीक है, फर्स्ट ईयर में है तो 50,000 मिलेगा, सेकेंड ईयर में है तो फिर से 50,000 मिलेगा, थर्ड ईयर में है तो भी 50,000 मिलेगा, और अगर आप डिग्री के कोर्स में है तो फाइनल ईयर में भी आपको चौथे साल भी 50,000 मिलेगा। ठीक है, अब ये स्कॉलरशिप दी किस लिए जाती है? मैंने आपको बताया कि ये स्कॉलरशिप आपकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती है, जिसमें आप अपनी कंप्यूटर खरीद सकते हैं, कॉलेज की फीस पे कर सकते हैं, बुक्स खरीद सकते हैं, स्टेशनरी खरीद सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं। मतलब आपकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूरी स्कॉलरशिप आपको दी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका पेमेंट कैसे होता है। तो जैसे कि सारे स्कॉलरशिप में होता है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर जो होता है वो आपको उसी के माध्यम से ये स्कॉलरशिप आपको प्रदान की जाएगी। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है कि जब आप अपनी डिटेल्स भरें, ठीक है, जब आप अपना फॉर्म भरें तो आपका जो खाता है वो आधार सीडेड जो है वो होना चाहिए। आपका बैंक अकाउंट और आधार जो है वो एक दूसरे से लिंक होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये अप्लाई कहाँ से होगा। तो आप सभी लोग जानते होंगे एक पोर्टल है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनएसपी के नाम से जानते हैं। तो आप एआईसीटी की वेबसाइट पे जाकर एनएसपी पोर्टल को क्लिक करिए, वहां से यूटीआर रजिस्ट्रेशन होता है, यूटीआर रजिस्ट्रेशन होगा, आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन उसको बोलते हैं, आप उसको करिए और अपना फॉर्म वहां से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप ले चुके हैं और आप रिन्यूअल करना चाहते हैं तो उसी पोर्टल पे आप अपनी स्कॉलरशिप सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, फोर्थ ईयर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए आपको जरूरत होगी कि जैसे आप सेकेंड ईयर में अपना रिन्यूअल करा रहे हैं तो आपका रिजल्ट फर्स्ट ईयर का डिक्लेयर हो जाना चाहिए। आपके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के ही आधार पर आपको अगले साल ये रिन्यूअल आपकी हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो अगर आप भी डिसेबिलिटी कोटे में एडमिशन लिए हैं तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, इसमें कुछ बात आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका गैप सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो भी आपका गैप ईयर है वो 2 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं कि जैसे आपने बीटेक के लिए एडमिशन लिया है या ठीक है आपने डिप्लोमा के लिए एडमिशन लिया है, तो 10th करने के बाद आपका मिनिमम 2 ईयर का ही गैप होना चाहिए, उसके बाद आप एडमिशन ले लें। यह ना हो कि 10th में आप पढ़े और 3 साल गैप का ले लिया हो, फिर 10th में आपने डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया है, या आपने 12th किया फिर 3 साल के लिए गैप कर दिया फिर बीटेक में एडमिशन किया, ये इसमें लागू नहीं होगा। ठीक है, बाकी दूसरा है कि ये फॉर्म जो है साल में सिर्फ एक ही बार भरा जाता है। तो अभी ये फॉर्म निकल आया है, ठीक है, मैं उसकी डेट अभी आपको लास्ट में वीडियो में बताता हूँ कि उसकी अंतिम तिथि क्या है। ठीक है बेटा, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक, आपको जब अपना फॉर्म भरना होगा तो सीजीपीए आजकल 10th में 12th में आने लगे हैं, तो सीजीपीए को जो इसने फॉर्मूला दिया है वो आपका जितना सीजीपीए आया है वो 9.5 से मल्टीप्लाई करके आपका परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसी आधार पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब इसमें बात ये होती है कि स्कॉलरशिप मिलती कैसे है। तो जो भी बच्चे इसमें फॉर्म डाले रहते हैं उनकी एक मेरिट बनाई जाती है, उसी मेरिट के अनुसार से सभी को इसमें स्कॉलरशिप मिल जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो मैंने ऊपर बताया कि एक एलिजिबिलिटी इसकी और है कि इसको अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप फिर इंडिया की किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर आप इसको ले रहे हैं स्कॉलरशिप तो आप राज्य सरकार की किसी स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले सकते हैं, या एआईसीटी की किसी और स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले सकते हैं, या आप कहीं स्टाइपेंड ना ले रहे हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कहीं स्टाइपेंड मिल रहा है तो भी आप इस स्कॉलरशिप का ध्यान नहीं ले सकते, मतलब स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले सकते। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, इसी के अनुसार आप इसको आगे बढ़िएगा। अब हम बात करते हैं उस पॉइंट की कि इसकी अंतिम तिथि क्या है। तो इस साल 2025 में इस स्कॉलरशिप की अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2025। ठीक है, तो ये अभी 1.5 महीने से ज्यादा का समय बचा है। अगर आपने भी डिसेबल्ड कैटेगरी में एडमिशन लिया है तो जल्द से जल्द आप एनएसपी पोर्टल पे जाइए और स्कॉलरशिप पे सक्षम स्कॉलरशिप का जो है लाभ उठाइए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है और बच्चे इसके बारे में जानते नहीं हैं। तो मैं अंत में बस यही कहना चाहता हूं उन बच्चों के लिए, मैं चल नहीं सकता लेकिन अब मेरी उड़ान को कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू। आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।